विकसित गांव है इस बात के लिए कि उसकी एक सेंट्रल लेवल के तर्ज पे वहाँ की डेवलपमेंट हो, विकसित भारत के नक्शे कदम पे हो। उसमें 5-6 हेड हैं जिसमें खर्चा होना है, जिसमें पानी की सुविधा सबको मिले, जिसमें पावर की सुविधा मिले, जिसमें सोलर लाइट्स की सुविधा सबको मिले। खास तौर पे बच्चों को पढ़ने के लिए उनको वहाँ पे नेट की प्रबंध हो और नेट के साथ साथ ही उनको खेल कूद के लिए वहाँ पे ग्राउंड्स में। मेरे जो डीडीसी के चेयरमैन यहाँ पे थे सरब सिंह नाग जी, ये उनका क्षेत्र पड़ता है और उन्हीं के क्षेत्र पड़ने के साथ साथ और मेरी विधानसभा का पिछड़ा हुआ इलाका विभाग है, तो ये उन्होंने मुझे तजवीज़ दी कि आप टोट को रखें। रोड के अलावा चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे यहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाने की बात हो। आपने सुना होगा मैंने असेंबली में ग्रिड स्टेशन की बात नहीं रखी। सारे के सारे काम उन्होंने बना के रखे हैं और आने वाले वक्त में हम दोनों मिलके सारे विभाग को आगे ले जाने का काम करेंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो, बच्चों को नौकरी भी मिले और हम कटरा के साथ पूरे जुड़े हुए रहें। यहाँ पे तहसीलदार साहब जहाँ पे रहें, यहाँ की लोगों की सुध लें, उसके लिए मैंने ही पिछले दिनों एक लिखित में डीसी महोदय जी हमारे नए आए हैं, उनको एक मैंने रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि 2 दिन कम से कम इनका हेडक्वार्टर वहाँ पे रहना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन टोट और हफ्ते में 1 दिन सुजन। शिक्षा की कमी, अध्यापकों की कमी तो मैं अगर कहूँ तो मेरे कटरा में, कटरा सराउंडिंग जो शहर के स्कूल है उसमें तो जहाँ 10 की ज़रूरत होगी तो पता नहीं 12 हो वहाँ पे, जहाँ 30 की ज़रूरत होगी पता नहीं वहाँ 36 हो। और ये सवाल मेरे एक साथी ने वहाँ पे पूछा भी था। 7 बच्चे थे जम्मू के एक स्कूल में, तो 32 टीचर थे। 32 टीचर आप अंदाज़ा लगाओ, क्योंकि वो सब सिफारिश के लोग वहाँ पे लगे रहते हैं, वो पहाड़ों पे जाते नहीं हैं। मगर वहाँ पे असेंबली पे इस बात को भी चला है कि ये जो है कमी जो है शहर और गांव की कमी को दूर किया जाए। श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलदेव राय शर्मा आज टोट में पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आज टोट के लोगों को एक तोहफा दिया है विकसित गांव का। हम आपको बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर यूटी में 90 विधानसभा क्षेत्रों में 90 जो है वो विकसित गांव दिए हैं और इन्होंने श्री माता वैष्णो देवी जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है उसमें इन्होंने टोट इलाका चुना हुआ है। आज ये टोट में पहुंचे हुए थे, क्या कुछ इनकी यहाँ पर बातचीत हुई लोगों के साथ और जो तोहफा दिया उसके बारे में बातचीत करेंगे। जी सबसे पहले विधायक जी धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आज आपने टोट के लोगों को तोहफा दिया विकसित गाँव का, जो डेवलपमेंट होगी, जहाँ पर सुनने को आ रहा है कि बड़े लेवल पे डेवलपमेंट होगी। 90 गाँव ये पूरे जम्मू कश्मीर में चुने गए हैं, तो टोट ही क्यों चुना आपने, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ तक पहुँचे। आपके सुनने वालों को भी मैं सबको जय माता की कहना चाहता हूं। आज का असली जो टूर था वो इस बात के लिए था, ये पीएम श्री के नाते यहाँ पे जिस टूर्स को मतलब हाई सेकेंडरी है, यहाँ पे एक हॉस्टल के लिए स्टाफ को रहने के लिए एक हॉस्टल का 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से आया था। उसका काम जो लगा था उसमें कुछ झगड़ा, ज़मीन को लेके कुछ झगड़ा हो गया था, तो मेरे साथ सारे डिपार्टमेंट्स लाइन, जिसमें पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी यहाँ पे थी, जेडीओ साहब भी यहाँ पे थे, और आके वो उस काम को देख के ठेकेदार से बात करके उसका हल निकालने के लिए जो आज जो टूर था उस बात के लिए था। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के लोकल्स को और ख़ास तौर पे यहाँ के लंबरदार जी को, जिनकी ज़मीन उनके साथ बिल्कुल लगती थी। जो कहा भी जाता है कि कुछ ज़मीन जिसमें ये बन रहा है वो इनके हिस्से की थी और इन्होंने माना इस बात के लिए कि मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई उस काम को शुरू करने थी तो वो लंबरदार जी थे, और दूसरी कड़ी क्या थी, दूसरी कड़ी ठेकेदार जी थे। ठेकेदार जी ने भी माना कि मैं इसी पे काम करूंगा, नहीं तो उन्होंने दूसरी जगह पे काम लगा चुके थे, वो उसको बंद करके वहाँ पे ये करेंगे। मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आपने जो विकसित गांव की बात पूछी है, तो मुझे विधानसभा में एक विकसित गांव मिला है जी। ये विकसित गांव है क्या? विकसित गांव है इस बात के लिए कि उसकी एक सेंट्रल लेवल के तर्ज पे वहाँ की डेवलपमेंट हो, विकसित भारत के नक्शे कदम पे हो। उसमें 5-6 हेड हैं जिसमें खर्चा होना है, जिसमें पानी की सुविधा सबको मिले, जिसमें पावर की सुविधा मिले, जिसमें सोलर लाइट्स की सुविधा सबको मिले। खास तौर पे बच्चों को पढ़ने के लिए उनको वहाँ पे नेट की प्रबंध हो और नेट के साथ साथ ही उनको खेल कूद के लिए वहाँ पे ग्राउंड्स मिले। ये सारा प्रबंध उसी तरीके में है। और रिकमेंड मैंने किस लिए किया, मेरे जो डीडीसी के चेयरमैन जहाँ पे थे सरब सिंह नाग जी, ये उनका क्षेत्र पड़ता है और उन्हीं के क्षेत्र पड़ने के साथ साथ और मेरी विधानसभा का पिछड़ा हुआ इलाका विभाग है, तो ये उन्होंने मुझे तजवीज़ दी कि आप टोट को रखिए। और टोट को रखने का एक और भी कारण जो था वो ये था कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के तर्ज पे त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा हम एक बना रहे हैं। उद्देश्य इस बात का है कि वो परिक्रमा से यहाँ की जो 4 पंचायतें हैं
वो नीचे से अगर हम शुरू करें रोड कोर्ट से डंगा कोट के बाद देवीगढ़ के बाद जहाँ की टोड़ पंचायत, और ये इलाका जो है इसमें कारोबार की दृष्टि से वो सड़क जाने की वजह से गोवर्धन पर्वत के तर्ज पे जो अगर रोड यात्रा जाएगी तो ये विकसित गांव होंगे, पेइंग गेस्ट हाउस का काम बढ़ेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। और उसी को देखते हुए ये एक पड़ाव है उस परिक्रमा की, जो परिक्रमा की रोड है उसका एक पड़ाव है, तो इसको इसके लिए चुना गया है। वहीं बात करें, जब आप जहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे वहाँ पे आपने एक्स डीडीसी चेयरमैन सरव सिंह नाग जी का भी नाम लिया कि वो बुमाग की डेवलपमेंट करने के लिए कभी पीछे नहीं रहते, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, बुमाग का कोई कर्ज नहीं। आपने इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। किस तरह की डेवलपमेंट जो है वो जहाँ पे जो डीडीसी चेयरमैन है वो किस तरह से आपसे करवा रहे हैं वो? असल में मेरे से करवा नहीं रहे हैं, उन्होंने खुद की है। मैं अगर आपको कहूँ तो मुझे शुरू में तो सारी बातों का पता नहीं था। विधायक बनने के बाद जब मैंने सारी चीज़ें देखी कि दिमाग को उन्होंने किस किस्म का प्लान किया है। प्लान सबसे बड़ी सुविधा जो होती है वो रोड्स की है। दिमाग में हर कोने तक रोड पहुँचे, सुविधा मिले। और पीएमजीएस द्वारा जो सेंटर सरकार की स्कीम है, जब मैं विधायक इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने देखा कि बुमाग की 20 मतलब रोड्स की उन्होंने नींव रखी है। और 20 जो रोडें हैं जिसमें 3 नवाड़ की रोडें हमारे काम चल रहा है, 3 नवाड़ के उसके साथ साथ ही 4 जो है वो सैंक्शन हो गई हैं, जिसमें परिक्रमा की रोड जो 80 करोड़ रुपए की है वो भी इसमें है। आज 1-1.5 साल में अगर मैं मोटे तौर पे अगर बताऊं तो 250 करोड़ रुपए की रोडों के काम जो है वो 3 के तो शुरू हो चुके हैं, 3 के आने वाले वक्त में 1 महीना 2 महीना लग सकता है वो है। और दूसरी जो 17 के 19 रोडों में 17 बचती हैं वो 2-3 साल में वो अगले वाले फेज में भी आ जाएंगी। और जो सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ, रोड के माध्यम से उन्होंने इस जगह की डेवलपमेंट के लिए किया है। और रोड के अलावा चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे यहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाने की बात हो। आपने सुना होगा मैंने असेंबली में ग्रिड स्टेशन की बात भी रखी। सारे के सारे काम उन्होंने बना के रखे हैं। और आने वाले वक्त में हम दोनों मिलके सारे बुमाग को आगे ले जाने का काम करेंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो, बच्चों को नौकरी भी मिले और हम कटरा के साथ पूरे जुड़े हुए रहें। और ये आने वाले वक्त में ये परिक्रमा रोड है, इसका बहुत भारी फायदा होने वाला है। वहीं जहाँ पर लोगों द्वारा अध्यापकों की कमी को लेकर भी कहा गया, तो यूटी सरकार क्या कर रही है कि जो अध्यापकों की कमी है किस तरह से पूरी करेगी आने वाले समय में? बिल्कुल ठीक कहा। पिछली हमारी असेंबली थी, ये मेरा कंसर्न नहीं था, सारे के सारे 90 विधायकों का कंसर्न था कि हमारे 40% सरकारी जो स्टाफ है वो कमी है। वो लिखित में सरकार ने दी है, सिर्फ मतलब कि बात स्कूलों की नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी। आज से 20 साल पहले जो लोग रिटायर होते गए उनकी भर्ती नहीं हुई है। और 40% कमी होने का मतलब ये है कि स्कूल भी 40% मतलब कि अध्यापकों के बिना पे हैं। और ये बात जब वहाँ पे चली तो सरकार ने श्वासन दिया है, फौरी तौर पे कुछ करने के लिए तो उन्होंने मना किया है और उन्होंने श्वासन दिया है। और श्वासन के साथ साथ टेम्परेरी तौर पे रिचमेंट करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में जो टोड़ के स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए। अब वहीं अगर कमी की बात करें तो क्या लगता है कि शिक्षा में कितना असर बच्चों को पड़ता है? क्योंकि आज के टाइम में बात करें 370 नहीं है, आज का कंपटीशन जो है काफ़ी बाहर के बच्चों के साथ है जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। क्या लगता है कि अगर अध्यापकों की कमी रहेगी किस तरह से जो बच्चे हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे और किस तरह से आने वाले समय में जो है वो नौकरियों के लिए एग्जाम दे पाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा। शिक्षा की कमी, अध्यापकों की कमी तो मैं अगर कहूँ तो मेरे कटरा में, कटरा सराउंडिंग जो शहर के स्कूल है उसमें तो जहाँ 10 की ज़रूरत होगी तो पता नहीं 12 हो, वहाँ पे जहाँ 30 की ज़रूरत होगी पता नहीं वहाँ 36 हो। और ये सवाल मेरे एक साथी ने वहाँ पे पूछा भी था। 7 बच्चे थे जम्मू के एक स्कूल में तो 32 टीचर थे। 32 टीचर आप अंदाज़ा लगाओ, क्योंकि वो सब सिफारिश के लोग वहाँ पे लगे रहते हैं, वो पहाड़ों पे जाते नहीं हैं। मगर वहाँ पे असेंबली पे इस बात को भी चला है कि ये जो है कमी जो है शहर और गांव की कमी को दूर किया जाए, जिसके नाते और जो शिक्षा का असर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गांव में पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ बच्चों को पढ़ रहा है, मगर आज बच्चों में ऑनलाइन की प्रतिभा आ गई है, आज बच्चों में नेट के जरिए से प्रतिभा आ गई है। आज वो जो बच्चे हैं अपनी कमी को कहीं ना कहीं से वो पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, मगर जब तक स्टाफ पूरा नहीं होगा ये कमी ज़रूर है। वहीं अंतिम प्रश्न रहेगा, बुमाग में तहसील तो है लेकिन जहाँ के लोगों की एक समस्या रहती है कि जो यहाँ के तहसीलदार हैं, जो तहसीलदार ऑफिस है वो रियासी में ही बैठते हैं, तो काफ़ी समस्याओं का सामना ही करना पड़ता है कि लोगों को अगर जहाँ से कुछ भी काम होगा तो उनको रियासी जाना पड़ता है। क्या लगता है आपको, क्या फ़ायदा अगर तहसील जहाँ पे बुमाग को तहसील का दर्जा मिला है लेकिन उसके बाद जहाँ पर तहसीलदार नहीं मिलते, जहाँ फिर अन्य विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो नहीं मिलते, कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा। सिर्फ तहसील नहीं मिली है,
इसको ब्लॉक भी मिला है, बीएमओ भी मिला है। मैं रास्ते में अपने साथियों के साथ, भूरी सिंह जी के साथ और पवन जी के साथ बात कर रहा था, तो बात अब आके इधर ललदीप से भी मैंने बात की, तो ये सारा कुछ घोषणा तो हो गई, मगर उसके लिए स्ट्रक्चर नहीं बना। अब स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना कि ये बमाग जो है 4 पंचायतें जो हैं इस तरफ की हैं, 4 पंचायतें मगर उस तरफ की हैं जहाँ पे कोड़ी ब्रिज है हमारा, ये इसमें एक फासला है बड़ा बड़ा। सेंट्रल प्लेस कहीं भी जो इन्होंने फैसला किया वो सिर्फ और सिर्फ मौलिका तलाब जो है, मोहाली तालाब है वो बनता था, और चेयरमैन साहब ने वो कोशिश की है कि वहाँ सड़क पहुँचे, और एक तरफ से नहीं पहुँचे, 2-3 तरफ से पहुँचे। वो सड़कों का काम शुरू हो चुका है, वो दोनों साइड से शुरू हो चुका है। फिर भी उसको देखते हुए सड़कों के अलावा फिर ये जहाँ पे तहसीलदार साहब जहाँ पे रहें, यहाँ की लोगों की सुध लें, उसके लिए मैंने ही पिछले दिनों एक लिखित में डीसी महोदय जो हमारे नए आए हैं उनको एक मैंने रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि 2 दिन कम से कम इनका हेडक्वार्टर वहाँ पे रहना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन टोट और हफ्ते में 1 दिन सुजनदार, ये फुल दिन का करें। अब मुझे नहीं पता उसका ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मैं फिर भी इसके पीछे रहूँगा कि हफ्ते में कम से कम तहसीलदार का ऑफिस जो है, जिसके साथ पटवारी भी रहे, गिरदावर भी रहे, तहसीलदार भी रहे, वो फुल टाइम के लिए 1 दिन हफ्ते में टोट में रहे और 1 दिन जो है वो सुजनदार में रहे, ताकि जो लोग जा नहीं सकते रियासी, जिनका काम यहीं पे है, उनको उस बात की सुविधा हो। और मुझे लगता है कि वो ऑर्डर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं अब जाते जाते ही इस बात की सुध लेगा कि ऑर्डर हो जाए। जी धन्यवाद। तो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बलदेव राज शर्मा जी थे, जिन्होंने जहाँ के मुद्दों पर बातचीत की और जो जहाँ पे तहसीलदार ऑफिस में जो कमी थी अभी तक, जहाँ पे तहसीलदार नहीं बैठते थे, उस पर इन्होंने अपनी बात रखी। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं आपके साथ रूपम शर्मा, धन्यवाद।